तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान में फिर से बातचीत रही बेनतीजा। ईरान ने नहीं मानी अमेरिका की शर्तें, बिना बातचीत के वापसी लौट गया ईरान का विदेश मंत्री। अमेरिका ने भी रद्द कर दी पाकिस्तान की यात्रा, फिर से ईरान अमेरिका में छिड़ेगी जंग। ईरान अमेरिका में बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर जोरदार हमला। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मुश्किल से सीक्रेट सर्विस ने निकाला घर से बाहर। डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है हत्या। मुसलमानों को दिन रात गाली देने वाले सलीम वास्तविक तो निकला गुरु घंटाल। हिंदू बच्चे की हत्या करके भेष बदल के रह रहा था उत्तर प्रदेश में। 31 साल पुराने केस में दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जिंदगी भर के लिए जेल। अमेरिका ईरान बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में जबरदस्त विरोध शुरू। दीवारों पर दिखाए गए ट्रंप एप्स्टीन के फोटो और वीडियो। नेपाल में फिर से विरोध प्रदर्शन हो गया शुरू। नेपाल की वायलेंस शाह सरकार जल्द होगी खत्म। जेड फिर से आ गए आंदोलन के मूड में। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान ने अमेरिका की नहीं मानी शर्तें, पाकिस्तान में हो रही बातचीत फिर से रही बेनतीजा। वापस लौट गया ईरान का विदेश मंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान में शनिवार को बातचीत का दौर दूसरा शुरू हुआ था। इस बातचीत के दूसरे दौर से उम्मीद जताई जा रही थी कि अब जंग रुक जाएगी और अमेरिका ईरान एक दूसरे की बात मान लेंगे, लेकिन ये बातचीत फिर से बेनतीजा रही। दरअसल आपको बता दें कि बातचीत के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अपनी पूरी टीम के साथ बातचीत पाकिस्तान से करने के बाद अचानक ही वापस ईरान लौट आए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी फिर पाकिस्तान ने अमेरिका को दी कि ईरान हमसे बातचीत करके ही वापस लौट गया और वो अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि ईरान की इन्हीं बातों को सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों को पाकिस्तान भेजना था उनकी यात्रा को रद्द कर दिया। वहीं आपको बता दें कि अब पाकिस्तान में जो दूसरे दौर की बातचीत हुई थी वो बातचीत फेल हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बातचीत फेल होने के बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दे दी है। ईरान ने कहा है कि बातचीत फेल हो गई है, अगर ईरान के ऊपर इजराइल या अमेरिका के तरफ से हमले हुए तो इतिहास का सबसे बड़ा हमला हम लोग करेंगे और आप इस हमले को कभी भुला नहीं पाओगे और इतिहास में ये हमला दर्ज हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बातचीत फेल होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका इजराइल फिर से ईरान पर स्ट्राइक कर सकते हैं, उसको और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो हर चीज़ अमेरिका की मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो परमाणु हथियार हर कीमत पर बना कर रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान ने ये बड़ी शर्त अमेरिका के सामने रखी है, लेकिन अमेरिका ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण फिर से बातचीत फेल हो गई है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इजराइल मिलकर फिर से हमला करेंगे या फिर नहीं। वहीं दूसरी ओर ये भी बात सामने आ रही है दोस्तों कि जैसे ही ईरान अमेरिका के बीच बातचीत फेल हुई है, उसके बाद व्हाइट हाउस में जोरदार धमाका भी हुआ है, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने मोर्चा संभाला है और डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से अच्छी तरीके से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी हत्या हो सकती है, उनकी जान को भी खतरा है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अपने को एक्स मुस्लिम बताने वाले सलीम वास्तविक तो निकला गुरु घंटाल। पहचान छुपाकर बन गया था एक्स मुस्लिम। 31 साल पुराने केस का खुल गया भेद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूब पर खुद को एक्स मुस्लिम बताते हुए इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ विवादित वीडियो बनाने के आरोपी सलीम वास्तविक को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद के लोनी इलाके से गिरफ्तार किया है। ये वही शख्स है जो हाल के समय में अपने
इस्लामिक विरोधी विवादित बयानों और यूट्यूब वीडियो के चलते चर्चा में बना हुआ था। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि इसकी अब जन्म कुंडली खुल गई है और इसका पूरा भेद हिंदू और मुसलमानों के सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि सलीम बास्तिक का असली नाम सलीम खान है, जिसे 1995 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक कारोबारी के 13 वर्षीय बेटे संदीप बंसल के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। घटना के मुताबिक बच्चे का अपहरण कर अगले ही दिन 30,000 रुपये की फिरौती मांगी गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस को शक सलीम खान पर गया, जो उस समय बच्चे के स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद हुआ। इसके बाद साल 1997 में कोर्ट ने सलीम खान और उसके साथी अनिल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। हालांकि साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद सलीम फरार हो गया और फिर वो हिंदू बन गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। बाद में 2011 में हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को बरकरार रखा, लेकिन तब तक वह अपनी पहचान बदलकर अलग अलग जगहों पर छुपा हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया है कि फरारी के दौरान सलीम ने खुद को मृत घोषित कर दिया ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर सलीम अहमद उर्फ सलीम बास्तिक रख लिया और हिंदू बन गया और हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। इस दौरान उसने खुद की एक नई पहचान बनाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होकर एक्स मुस्लिम के रूप में वीडियो बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और ये अब जेल जाएगा। इसे जेल में पुलिस ने डाल दिया है। ये हिंदुओं का ही हत्यारा निकला, जो हिंदू दिन रात इसके साथ खड़े होकर मुसलमानों को गाली बकते थे। ये उन्हीं हिंदुओं के भाइयों की हत्या करके एक्स मुस्लिम बना है अपनी जान छुपाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अब ये कभी भी वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और ये अच्छे खासे 30-35 साल के लिए जेल जाएगा। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से बातचीत फेल होते ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हुआ शुरू। दीवार पर दिखाए गए ट्रंप एप्स्टीन के फोटो और वीडियोज़। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता फेल होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में विरोध तेज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यौन शोषण के अपराधी जेफरी एप्स्टीन के बीच कई तरह के दावों से बवाल पहले ही मच चुका है और अब बातचीत फेल होने के बाद वाशिंगटन डीसी में नए तरीके का विरोध डोनाल्ड ट्रंप को देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शहर में बड़ी संख्या में मीडिया की मौजूदगी और उस बीच वाशिंगटन हिल्टन होटल की बाहरी दीवारों पर प्रदर्शनकारियों ने एप्स्टीन फाइल के डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो और फोटो चलाए, जिसमें ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीर भी दिखाई गई। इसमें पीछे ऑडियो भी चल रहा था जिसमें दोनों के बीच ईमेल पढ़कर सुनाए जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि ये वीडियो फोटोज़ दिखाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत और बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी राष्ट्रपति पद से हटाया भी जा सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का विरोध अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से जंग छेड़कर फंस गए हैं। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल में 1 महीने भी नहीं चल पाई बालेन शाह की नई सरकार, फिर से विरोध प्रदर्शन हो गए शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन कभी भी हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में विरोध प्रदर्शन के बाद नए प्रधानमंत्री बने बालेन शाह की सरकार मुश्किलों में है। मार्च 2026 में ही बालेन शाह की सरकार नेपाल में बनी थी, लेकिन एक भी महीना पूरी तरीके से नहीं बीता और उनकी सरकार के खिलाफ देश भर में फिर से जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौर शुरू हो चुके हैं और विरोध कई कारण हैं। छात्र संघ भी उनसे नाराज है, छात्र नाराज हैं। जिस जेन-जेड आंदोलन के बाद वालेंसा सत्ता में आए, अब वही जेन-जेड एक बार फिर आंदोलन के मूड में है। इसकी कई वजह भी सामने आई हैं। विरोध के मुख्य कारणों में छात्र संघों का भंग कर देना एक बड़ा फैसला है। हाल ही में वालेंसा ने एक और बड़ा फैसला लिया कि भारत से 100 से ज़्यादा का सामान जो भी खरीद कर नेपाल के लोगों को लेकर आएगा उन्हें कड़े कस्टम नियमों का पालन करना होगा और साथ ही कस्टम ड्यूटी भी देनी होगी।
तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नेपाल में फिर से दोस्तों सरकार बदलने वाली है। नेपाल में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर पंजाब में भड़के आपके नेता गद्दार के नारे लगाते हुए किया विरोध प्रदर्शन। दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता में भारी गुस्सा है। उनके घरों और यहां तक कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी उन्हें गद्दार कहने वाले नारे लिखे गए हैं, जो लोगों के गुस्से का स्तर को दिखाते हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के गद्दार के नारे लगाए, जो लोगों में गहरे गुस्से और विश्वासघात की भावनाओं का संकेत देते हैं। बहुत सारे लोगों ने पंजाब के जनादेश के साथ इस धोखे पर निराशा जताई और कुछ ने तो विरोध में अपने बच्चों को LPU में एडमिशन न करवाने की भी घोषणा कर दी है। जालंधर में भी आपके सीनियर नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और गद्दार गद्दार के नारे लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लगभग 7 सांसदों ने साथ छोड़ दिया है।